एक बार एक महात्मा जंगल में अपनी साधना में लीन थे। कुछ समय बाद उनकी आंख खुली तो क्या देखते हैं, चार सुंदर युवतियां सामने खड़ी हैं। महात्मा जी ने उन युवतियों से पूछा, तुम लोग कौन हो? इस बियाबान जंगल में क्यों खड़ी हो और कहाँ रहती हो? बाबा जी की बातें सुनकर युवतियां बोलीं, हम यहीं पर आपके साथ रहती हैं। बाबा जी बोले, मैंने तो आज ही तुमको देखा है और अनेकों वर्ष से मैं यहाँ साधनारत हूँ। इस दरमियान कोई भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष मुझे नजर नहीं आए। मुझे खोलकर साफ साफ बताओ, तुम कौन हो और मेरे पास कहाँ रहती हो? तब उनमें से एक बोली, बाबा, मैं बुद्धि हूँ और मेरा निवास मस्तिष्क में है, मैं वहीं रहती हूँ। दूसरी बोली, हे महात्मा, मेरा नाम लज्जा है और मेरा निवास स्थान आंखें हैं, मैं आपकी आंखों में निवास करती हूँ। अब तीसरी बोली, हे साधु, मेरा नाम दया है, मैं हृदय में निवास करती हूँ। अब चौथी ने कहा, हे महात्मा, मेरा नाम शक्ति है और मैं सर्वांग शरीर में निवास करती हूँ। अब तीसरी बोली, हे साधु, मेरा नाम दया है, मैं हृदय में निवास करती हूँ। अब चौथी ने कहा, हे महात्मा, मेरा नाम शक्ति है और मैं सर्वांग शरीर में निवास करती हूँ। उनकी बातें सुनकर महात्मा बोले, हाँ देवियों, आपका निवास मेरे इस शरीर में है, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूँ। ऐसा कहकर वे फिर साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा, चार सुंदर नवयुवक सामने खड़े हैं। महात्मा जी ने पूछा, हे भद्र पुरुषों, आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम कहाँ रहते हो? चारों युवक बोले, हम सब आपके पास रहते हैं। महात्मा जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। तब पहला युवक बोला, हे महात्मा, मेरा नाम क्रोध है, मैं मस्तिष्क में निवास करता हूँ। महात्मा बोले, मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। क्रोध ने कहा, हे महात्मा, जब मैं आ जाता हूँ तो बुद्धि चली जाती है, क्रोध के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है। दूसरा युवक बोला, हे महात्मा, मेरा नाम काम है और मेरा निवास स्थान आंखों में है। महात्मा बोले, आंखों में तो लज्जा रहती है। काम बोला, जब मैं आ जाता हूँ तो लज्जा शर्म चली जाती है और मनुष्य माँ बहन पत्नी की पहचान खो देता है। फिर तीसरे युवक ने कहा, महात्मा, मेरा नाम लोभ है और मैं हृदय में निवास करता हूँ। महात्मा बोले, परंतु हृदय में तो दया निवास करती है। लोभ ने कहा, जब मैं आ जाता हूँ तो दया दूर चली जाती है। अब चौथे युवक ने कहा, मेरा नाम मोह है, मैं संपूर्ण शरीर में निवास करता हूँ। महात्मा बोले, परंतु शरीर में तो शक्ति रहती है। मोह बोला, महात्मा, मेरे आने पर शरीर शक्तिहीन हो जाता है। महात्मा जी बोले, तुम सब मेरे शरीर में वास करते हो, परंतु मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इन सब से परे अलग हूँ। ऐसा कहकर वह पुनः साधना में तल्लीन हो गए। जब साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है तो कुछ समय के बाद उपरोक्त सभी कामनाएं उससे अलग होकर बाहर खड़ी हो जाती हैं। वह निश्चल हो जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि वह उस प्रभु की एक बूंद का अंत है और बाकी सब जड़ वस्तु है। वह शाश्वत है। उसके आंख कान खुल जाते हैं और वह अपने गुरु एवं प्रभु के दर्शन करता है। तभी तो कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध, लोभ, मोह और काम हमारे जीवन को नष्ट कर सकते हैं, जबकि बुद्धि, लज्जा, दया और शक्ति हमें सन्मार्ग पर ले जाती हैं। साधना और आत्म अनुसंधान से हम इन बुराइयों से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।